आज से बंगाल में एसआईआर शुरू, टेंशन में ममता बनर्जी। शुवेंदु अधिकारी का बड़ा खुलासा, कहा एसआईआर शुरू होते ही भाग रहे घुसपैठिए। एसआईआर डिक्लेरेशन होने का बाद ये लोग को भागना शुरू हुआ, थाउजेंड्स ऑफ भाग के चला गया है। बहुत सारे एरिया में फेंसिंग नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट ने बीएसएफ को, एमएचए को लैंड प्रोवाइड नहीं किया। ये लोग जाते जाते अरेस्ट हो गया है। ये संख्या बहुत छोटा संख्या है, लेकिन भागने वाला का तादाद बहुत बड़ा ज़्यादा है। ये लोग को भी जो कानूनी कार्रवाई करना चाहिए होना चाहिए। एसआईआर को लेकर के बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने की चुनाव आयुक्त से मुलाकात। अमित मालविया बोले, ममता बनर्जी और टीएमसी एसआईआर से घबराई हुई है। डाउन टू देयर लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स, एमएलएस and members of the panchayat. This kind of intimidation and threat does not augur well for democracy. देश में 12 राज्यों में आज यानी कि 4 नवंबर से एसआईआर लागू हो चुका है, जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है। और इसको लेकर के ममता बनर्जी पूरी तरीके से टेंशन में आ चुकी है, क्योंकि आपको बता दें कि जब से एसआईआर को लेकर के बातें चल रही थी, तब से टीएमसी के तमाम नेता तरह तरह की बयानबाजी कर रहे थे। कोई इस एसआईआर प्रक्रिया को झूठा और फरेब करार दे रहा था, तो वहीं कुछ टीएमसी के नेता खून की नदियां बहाने की बात कर रहे थे। लेकिन इन सब के बीच में अब पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब इस एसआईआर को लेकर के बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी ने बड़ा खुलासा किया और उन्होंने यह बताया कि एसआईआर घोषित होते ही राज्य से घुसपैठिए भाग रहे हैं और इनकी संख्या हजारों में पहुंच चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने एक बार फिर से एसआईआर को लेकर के ममता बनर्जी पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जब से एसआईआर घोषित हुआ है, घुसपैठिए भागने लगे हैं। हजारों घुसपैठिए राज्य छोड़ करके भाग चुके हैं। कई इलाकों में सीमा पर फेंसिंग यानी कि बाड़ नहीं लगी है, क्योंकि टीएमसी ने बीएसएफ और गृह मंत्रालय को जमीन उपलब्ध नहीं करवाई है। लेकिन अब एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, तो ये घुसपैठिए भाग रहे हैं। सुनिए क्या कुछ शुवेंदु अधिकारी ने कहा। एसआईआर डिक्लेरेशन होने का बाद ये लोग को भागना शुरू हुआ, थाउजेंड्स ऑफ भाग के चला गया है। बहुत सारे एरिया में फेंसिंग नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट ने बीएसएफ को, एमएचए को लैंड प्रोवाइड नहीं किया। ये लोग जाते जाते अरेस्ट हो गया है। ये संख्या बहुत छोटा संख्या है, लेकिन भागने वाला का तादाद बहुत बड़ा ज़्यादा है। ये लोग को भी जो कानूनी कार्रवाई करना चाहिए होना चाहिए। पिछले टाइम भी जब हमारी चिन्मय प्रभु जी को अरेस्ट किया, मेरा आह्वान था बॉर्डर में धरना प्रदर्शन, उस वक्त भी यहाँ से जो बांग्लादेशी घुसपैठिया है भाग के चला गया था। इस बार भी एसआईआर में भाग रहा है। लाख्स ऑफ इन्फिल्ट्रेटर्स, स्पेशली द बांग्लादेशी मुस्लिम्स और रोहिंग्यास आर हियर। आराम से चला जाना चाहिए, नहीं तो एसआईआर का फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद तो पूरा सीधा डिटेक्ट हो जाएगा। और हमारी ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने पटना में बता दिया ना, पहले डिटेक्ट एसआईआर का फॉर्म है, और दूसरा है डिलीट, फाइनली है डिपोर्ट। ममता बनर्जी और उनका पुलिस का काम नहीं है, ये बीएसएफ का काम है। जब डिलीट हो जाएगा वोटर लिस्ट से बांग्लादेशी घुसपैठिया मुस्लिम, तब डिपोर्ट करने के काम बीएसएफ करेगा। 12 स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में हो रहा है, कहाँ भी कोई हल्लाबोल नहीं है। यहाँ ये लोग का साउटिंग हल्लाबोल चल रहा है। इलेक्शन कमीशन भी ये लोग को, पॉलिटिकल पार्टी को डरा रहा है। दूसरा, इसका जो वोट बैंक है बांग्लादेशी घुसपैठिया मुस्लिम, इसका नाम डिलीट होने वाला है, ये चुनाव हारने वाला है, इसलिए ये लोग कर रहा है शोर मचाया। चोर मचाया शोर, ये असली चोर है, इसलिए शोर मचा रहा है। इसमें बीजेपी पड़ने वाला नहीं है। हम लोग का जो मेन मुद्दा है बंगाल में, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, सब सिस्टम खत्म, एडुकेशन, हेल्थ से लेकर पूरा के पूरा, इसका खिलाफ बीजेपी का प्रोग्राम डेली चालू रहेगा।
दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर के जो बातें कही जा रही थी वो कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से ज्यादा इस पर दबाव था, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता ये बार बार कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर होना चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो घुसपैठिए हैं उनकी संख्या करोड़ों में है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में शुभेंदु अधिकारी ने एक बयान भी दिया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि बिहार की तरह अब पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर की आवश्यकता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी की सरकार बनती है, ममता बनर्जी चुनाव जीतती हैं तो वो घुसपैठियों के वोटों की वजह से जीतती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के वोटर लिस्ट में करोड़ों घुसपैठिए शामिल हैं और ये बांग्लादेश और रोहिंग्या से आए हुए इलीगल घुसपैठिए हैं। और इसी वजह से बार बार बीजेपी के नेता ये मांग कर रहे थे कि पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर होनी चाहिए। और ऐसे में चुनाव आयोग ने बिहार के बाद पश्चिम बंगाल समेत देश के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट के एसआईआर का पहला चरण 4 नवंबर से शुरू कर दिया है। 3 चरणों वाले इस अभियान के तहत 2002 की वोटर लिस्ट और मौजूदा लिस्ट का मिलान किया जाएगा। दोनों सूचियों के बीच अब तक हुए मैपिंग और मैचिंग के निष्कर्षों के मुताबिक मौजूदा मतदाता सूची में केवल 32.06% नाम ही 2002 की मतदाता सूची में मौजूद है। आपको बता दें कि बंगाल में पिछली बार एसआईआर साल 2002 में आयोजित की गई थी और वर्तमान एसआईआर के लिए इसे आधार माना गया है। इसके तहत वोटर लिस्ट के नामों की मैपिंग और मैचिंग जारी है। वहीं इससे पहले पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य, सांसद विप्लव देव और बीजेपी आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय सहित एक बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल सोमवार शाम चुनाव आयोग पहुंचा, जहां पर उन्होंने एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। इसमें टीएमसी की तरफ से जारी किए गए जन्म, आवासीय, जाति और वन अधिकारी प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स को चुनौती दी गई है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एसआईआर के दौरान दस्तावेजों की जांच में उचित ध्यान दे। इतना ही नहीं, बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों की संख्या बहुत ज्यादा है और ये घुसपैठिए जो है वो ममता बनर्जी के वोट बैंक है, जिसकी वजह से एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के ममता बनर्जी घबराई हुई हैं। आप भी सुनिए क्या कुछ बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने कहा। The documentations for SIR in Bengal, we presented to the Commission point by point detail of how irregular documents have been issued in the state of West Bengal to regularize illegal infiltration in the state. We have seen how documents issued in West Bengal have been found on illegal infiltrators across the country. Also, the Mamata Banerjee administration from time to time has issued several documents which have been issued by officers who are not authorized to release or sign those documents. This has created a situation where every document needs to be vetted by the officials of the Election Commission. The Commission has taken note of our request and they have assured us that they will ensure that the sanctity of the documents is maintained. We also requested the Commission to look at the several instances of violence and intimidation that have been reported from West Bengal, starting from Mamata Banerjee down to their local representatives, MLAs and members of the Panchayat. This kind of intimidation and threat does not augur well for democracy. Of the 12 states and union territories who have been notified for SIR in phase 2, it is only in West Bengal that we are seeing the kind of intimidation and violence starting from Mamata Banerjee, and that shows that the TMC is nervous, because if the voter roll is cleaned up, she will lose the mandate because it rests on illegal voters.
आपको बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से जून महीने में बिहार में एसआईआर लागू किया गया था। इसमें मतदाताओं को अपनी पात्रता साबित करने के लिए कई दस्तावेज पेश करने को कहा गया था, जिसमें जन्म, जाति, वन अधिकार प्रमाण पत्र और पासपोर्ट भी शामिल थे। अब जिस तरीके से बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया संपन्न की गई बिना किसी रुकावट के, और अब बिहार में बाकायदा चुनाव भी हो रहे हैं, और अब ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरीके से ये जो एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में की गई और वहां पर तकरीबन 60 लाख से भी ज्यादा ऐसे फर्जी वोटर्स हैं जिनके नाम काटे गए, तो अब ये जो वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण की गई है वो पश्चिम बंगाल के साथ साथ देश के तमाम वोटर लिस्ट में किया जाना अति आवश्यक है। और इसी वजह से पश्चिम बंगाल में भी चुनाव आयोग की ओर से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के बिहार में भी राजनीति चरम पर हुई थी, और अब पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर को लेकर के राजनीति काफी ज्यादा हाई है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी और इसी के साथ ही उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी बार बार इस एसआईआर प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा जो टीएमसी के लीडर्स है वो भी एसआईआर को लेकर के खुल करके धमकी भरे लहजे का इस्तेमाल कर रहे हैं, खून की नदियां बहाने की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बाकायदा जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि एसआईआर होती है तो हम दिल्ली का घेराव करेंगे। तो ये तमाम जो बयानबाजी है वो देखने को मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद चुनाव आयोग पीछे नहीं हटा, बल्कि उसने अपने पहले चरण की शुरुआत भी आज से कर दी है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।